सपोज़ आपको अभी वेंचुरा से बाई सेल करना हो, वो कैसे करना है, आपको अब आप अपनी खुद की वॉच लिस्ट भी कैसे बना सकते हो, वो भी कैसे करना है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे आज बताऊँगी। तो सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन ओपन करते हो तो यहाँ पे वॉच का ऑप्शन है, नीचे निफ्टी 50 लिखा हुआ है। निफ्टी 50 मतलब टॉप जो 50 निफ्टी की कंपनी है, आप स्क्रिप्ट है आप उसको यहाँ से देख सकते हो। सपोज़ जो BSE 100 मतलब BSE में जो टॉप 100 कंपनीज़ है उसका भी आपको डेटा यहाँ पे वॉच करना हो तो वो कर सकते हो। माई मार्केट वॉच, आपने सपोज़ जो भी स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो अपने आप मार्केट वॉच में आ जाएगी, तो आप यहाँ से भी वो देख सकते हो। फिर दूसरा है, आपने सपोज़ कोई FNO में स्क्रिप्ट रखी हो, जैसे आपको फ्यूचर ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसकी स्क्रिप्ट वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑप्शन के रिगार्डिंग कोई भी स्क्रिप्ट आपने यहाँ पे ऐड की हो तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है ऐड न्यू वॉच लिस्ट, मतलब आपको सपोज़ ये जो सारी कंपनी स्क्रिप्ट का नाम है, डेटा है, आपको वो सारे स्क्रिप्ट में मतलब फोकस नहीं, आपको सिर्फ वही वो स्टॉक में वॉच करना है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, मतलब जो आपके पसंदगी के स्टॉक्स हो। सपोज़ तो आप वो जो सारे स्टॉक हो आप अपनी खुद की वॉच लिस्ट क्रिएट करके आप आसानी से यहाँ से वॉच कर सकते हो। सपोज़ मैंने स्क्रिप्ट का नेम रखा ABCD, ठीक है। तो आप जब भी यहाँ पे देखोगे और इसको देखो, यहाँ पे ABCD आ गई वॉच लिस्ट। अभी दूसरा ऑप्शन है, आप यहाँ से भी दूसरा जो वे है वो ये कि यहाँ से आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हो, और दूसरा ये प्लस की साइन पे क्लिक करके आप यहाँ से भी वॉच लिस्ट बना सकते हो। वो कैसे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सपोज़ आपको बाई करना है शेयर्स टाटा पावर का, तो जब भी आपको बाई सेल करना हो तो मैं भी उसके वेज आपको बता देती हूँ। एक तो है यहाँ से आप ऐसे भी अपना स्टॉक बाई सेल कर सकते हो। तो मैंने BSE और NSE दोनों ऑप्शन है, तो NSE पे क्लिक किया है। यहाँ पे मैं सपोज़ लगती हूँ टाटा पावर, फिर सर्च करती हूँ। सर्च करने के बाद अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शंस है, बाई करना है, सेल करना है या ऐड टू वॉच लिस्ट। तो आप ऐड टू वॉच लिस्ट करोगे तो अभी जो मैंने यहाँ पे बनाई थी वॉच लिस्ट, यहाँ पे क्लिक करके मैं ओके करूँगी। ये करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको रिसेंट एडिशन में देखो ये दिख जाएगा कि आपकी जो टाटा पावर की वॉच लिस्ट थी वो आपने यहाँ पे ऐड कर दी। यहाँ पे क्लिक करके भी बाई कर सकते हो, और ये प्लस की साइन पे आप क्लिक करके भी बाई कर सकते हो। ये रह गया आपका वॉच का, पर्टिकुलर वॉच का जो भी है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा, सपोज़ हमें मानो कि कोई स्टॉक बाई करना है, तो जैसा मैंने अभी यहाँ पे लिखा कि टाटा पावर बाई करना है मुझे आज, तो यहाँ पे टाटा पावर का ऑप्शन आ गया। सिंपली बाई पे क्लिक करती हूँ। जब भी आप यहाँ पे बाई पे क्लिक करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली ट्रेड वाले ऑप्शन में ले जाएगा। तो ये जो एमपिन का ऑप्शन है, जो हमने रीसेट करने के बाद जो 4 डिजिट की एमपिन आती है, तो उसका मेन पर्पज़ क्या है, ये एज ए सिक्योरिटी पर्पज़ है कि आपको वो एमपिन डालनी रहेगी। तो जो टेक्स्ट मैसेज में पहले एमपिन आई थी वो मैं यहाँ पे लॉगिन करती हूँ, तो तब ये आपको बाई करने देगा। तो जब भी आपको बाई सेल करना हो या फिर आपको अपना खुद का मार्जिन देखना हो कि आपने आज कितना ऐड किया था, तो वो सारी डिटेल्स आपको देखनी हो तो आपको सबसे पहले ये रिपोर्ट वाले ऑप्शन में लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं पूरा आपको डिटेल में रिपोर्ट का ऑप्शन बताती हूँ। आप ट्रेड वाले ऑप्शन में लॉगिन करोगे तो अपने आप वो ट्रेड से रिपोर्ट हो जाएगा। तो रिपोर्ट में आप अपनी सारी मार्जिन हिस्ट्री देख सकते हो। मार्जिन, आपका ओपनिंग मार्जिन कितना है, मतलब अभी आपके पास अवेलेबल बैलेंस कितना है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर होल्डिंग मार्जिन, अगर आपने कोई भी स्टॉक बाई किया तो आप मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आप जब भी स्टॉक बाई करते हो तो उसका सेटलमेंट पीरियड जो रहता है वो 2 डेज़ का होता है। मतलब मानो कि आपने आज कोई स्टॉक बाई किया तो इमीडिएटली आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा, पर वो उसका जो भी पीरियड रहेगा वो T+2 टाइम पीरियड है, उसके बाद ही वो होल्डिंग में आता है। तो वो आप उस हिसाब से आप देख सकते हो। सपोज़ आपने एडिशनल मार्जिन का जो ऑप्शन है, तो मानो कि आज आपके पास 20,000 है, अब आपको और 20,000 के स्टॉक बाई करने हैं, तो आपने बैंक अकाउंट में से अपने डीमेट अकाउंट में आज वो उतने पैसे डाले, तो पूरी एप्लीकेशन में आपको कहीं शो नहीं करेगा, वो आपको एडिशनल मार्जिन में दिखेगा।
तो जब भी आप पैसे ट्रांसफ़र करो बैंक में से डीमैट अकाउंट में, तो आपको सिंपली ये एडिशनल मार्जिन वाले ऑप्शन में देखना है, यहाँ पे पैसे आ गए तो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया। दूसरा है मार्जिन फॉर ओपन पोजीशन, मतलब आज आपने कोई भी ट्रेड किया तो उसकी जो टोटल वैल्यू होती है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मार्जिन फॉर ओपन पोजीशन मतलब इतना जो अमाउंट है वो आपका ब्लॉक हो जाएगा। और अवेलेबल मार्जिन फॉर कैश फ्यूचर्स एंड जो डिबेंचर की जो भी डेरिवेटिव की पोजीशन है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब आपके पास इतने पैसे थे, अभी आपने 9,005.72 जो रुपीज़ है वो आपके ब्लॉक हो गई क्योंकि आज आपने कोई ट्रेड किया है। और अभी आपके पास जो अवेलेबल बैलेंस है वो इतना है, मतलब आप इतना जो बैलेंस है उससे आप दूसरे स्टॉक बाई कर सकते हो। दूसरा है ऑर्डर बुक। तो आज देखो, आज यहाँ पे 2 ट्रेड हुए हैं सुबह, तो एक इन्वेंचर का है और ग्रेव स्कॉट का है। तो आप ऑर्डर बुक में जाके अपना ऑर्डर भी देख सकते हो कि आपने जो भी ऑर्डर प्लेस किया था बाई करने के लिए तो वो फुल्ली एग्जीक्यूटेड हुआ है कि नहीं। देखो, अगर वो फुल्ली एग्जीक्यूटेड हो गया होगा मतलब आपका स्टॉक बाई हो गया। अगर वो पेंडिंग में होगा तो पेंडिंग दिखेगा, अगर वो कैंसिल होगा तो कैंसिल में दिखेगा। तो आप यहाँ से पूरा देख सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो उसकी पूरी हिस्ट्री आपको दिखेगी, जैसे कि करंट ट्रेड मतलब अभी जो चल रहा है वो आपका जो ट्रेडेड एवरेज रेट है। मतलब आप जब भी बाई करते हो तो सपोज़ आपने 640 या 650 जो भी एवरेज हो वो एवरेज पे ही बाई होगा, तो जो भी पॉइंट वाइज जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो आप यहाँ पे वॉच कर सकते हो। आपने कितनी क्वांटिटी बाई की वो यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे टाइमिंग के साथ सारे आप डिटेल हिस्ट्री देख सकते हो, आपका ऑर्डर टाइप भी आप यहाँ से देख सकते हो। दूसरा है ट्रेड बुक। ट्रेड बुक में भी आप देख सकते हो कि आपने डिलीवरी पे बाई किया था या इंट्राडे पे बाई किया था। अभी ज़्यादातर क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम रहता है कि मानो कि उन्होंने इंट्राडे कर दिया और अभी उनको वो स्टॉक डिलीवरी में लेना है, तो आप सिंपली ट्रेड बुक के ऑप्शन में जाओगे, आपने जो भी ट्रेड किया था आज के दिन तो वो वहाँ पे आप वो पर्टिकुलर स्टॉक पे क्लिक करोगे और नीचे देखो कन्वर्ट का ऑप्शन दिख रहा है आपको। आप कन्वर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपकी जो भी पोजीशन है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यहाँ पे जो है वो मैंने पहले डिलीवरी किया था, अब सपोज़ डिलीवरी किया होगा तो यहाँ पे आपको इंट्राडे शो करेगा, और अगर आपने इंट्राडे किया होगा तो यहाँ पे डिलीवरी शो करेगा। और आपको जितनी क्वांटिटी इंट्राडे और डिलीवरी में सेट करनी है वो आप यहाँ पे सेट करके पोजीशन अपनी कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा है डे पोजीशन। अब मैंने आपको जैसा बोला था कि आप कोई भी स्टॉक बाई करोगे तो आपको इमीडिएटली वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, T+2 का टाइम पीरियड रहता है। तो हाँ, अगर आपको वो स्टॉक आज आपको वॉच करना है कि आप कितने % प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, उसकी करंट प्राइस क्या चल रही है, तो आप डे पोजीशन में उसका पूरा आप वॉच कर सकते हो। M2M जो है वो प्राइस रिफ्लेक्ट करेगी कि M2M मार्क टू मार्क मार्जिन बोलते हैं। मतलब आपने जो भी टोटल क्वांटिटी होती है उसका बाई का क्या है, मार्क टू मार्क अभी वो कितना प्रॉफिट में चल रहा है वो आप यहाँ से डे पोजीशन में देख सकते हो। दूसरा है होल्डिंग इक्विटी। आपका स्टॉक जब भी होल्डिंग में आ जाएगा मतलब कल से आप उसको अपना होल्डिंग इक्विटी में आप देख सकते हो। दूसरा है डेरिवेटिव नेट ऑब्लिगेशन। फ्यूचर ऑप्शन में कुछ भी अगर आपने किया हो तो वो पूरा यहाँ पे दिखेगा। दूसरा है चेंज पासवर्ड, यहाँ से भी पासवर्ड चेंज कर सकते हो। मैसेज, अब आप जो भी ट्रेड करते हो ना तो मैसेज रिफ्लेक्ट होता है, तो वो मैसेज भी यहाँ से आप देख सकते हो कि आपने कितनी क्वांटिटी बाई की थी, कौन से रेट पे, वो सारी चीज़ें। ये जो सारे एक्सचेंज के मैसेज होते हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हो गया पर्टिकुलर रिपोर्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, अभी मैं आपको सिखाती हूँ कि बाई कैसा करना है। ये प्लस वाली साइन पे क्लिक किया, वो हमने आगे सीख लिया, हम लोग ऐसे भी बाई कर सकते हैं। दूसरा है कि ये मैंने जो वॉच लिस्ट यहाँ पे क्रिएट की थी, अब यहाँ पे भी क्लिक करके सिंपली बाई कर सकते हो। और जो तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि आप पर्टिकुलर यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो बाई सेल का ऑप्शन आएगा, तो उससे भी कर सकते हो। सपोज़ आपको कोई भी स्क्रिप्ट की डिटेल हिस्ट्री देखनी हो, उसका मार्जिन, वो स्क्रिप्ट में आपको मार्जिन कितना मिलता है, एडिशनल वैल्यूएशन क्या है, चार्ज क्या है, लेटेस्ट रिजल्ट क्या है। सेट स्क्रिप्ट अलर्ट का मतलब होता है कि सपोज़ आप अभी काम में बिज़ी हो और उसकी प्राइस चल रही है मानो 400 रुपये।
अब आपको वो देखना है कि वो 600 पे आए तब आपको वो स्टॉक सेल करना है। तो आप अपना जो स्क्रिप्ट का अलर्ट है, तो आप स्क्रिप्ट की जो भी प्राइस हो वो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करके कर सकते हो। तो जब भी वो पूरे दिन में वो प्राइस वहाँ पे मतलब वो प्राइस को हिट करेगी तो ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट मिल जाएगा, तो आपको याद भी रहेगा। दूसरा है वैल्यूएशन, कंपनी की वैल्यूएशन भी आप देख सकते हो। दूसरा है उसकी मार्जिन डिटेल्स। ज़्यादातर कई क्लाइंट को प्रॉब्लम होता है कि मार्जिन उस पर कितना मिलता है। तो देखो यहाँ पे आपको वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसकी कैटेगरी भी आपको पता चल जाएगी। फिर स्क्रिप्ट का जो मार्जिन है वो पर्टिकुलर परसेंटेज में आपको दिखेगा, मतलब 30% आपको मिलता है ए कैटेगरी का शेयर्स अगर आप बाई करो। फिर अलाउड टू ट्रेड, मतलब ट्रेड करने के लिए यस है। ट्रेड फॉर ट्रेड का मीनिंग होता है मतलब आज के आज आपने ट्रेड किया और आज के आज आप पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, मतलब इंट्राडे अलाउड नहीं है, तो वो भी आप देख सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पे बाई करते हैं, तो सपोज़ मैंने बाई वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, तो देखो लेफ़्ट साइड पे जो हो वो बायर्स है, टॉप 5 बायर्स, और ये टॉप 5 सेलर्स है। कोई भी ऑर्डर प्लेस करोगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। लोअर सर्किट का मतलब होता है कि पूरे दिन में प्राइस की जो भी मतलब जो भी क्लाइंटों ने ट्रेड किया, और सपोज़ उसमें सिर्फ बायर्स ही है, सेलर्स कोई भी नहीं है, तो वो अपर सर्किट हो जाएगी। मतलब पूरे दिन में आप वो स्टॉक बाय नहीं कर पाओगे। या तो अपर सर्किट जब ओपन होगी तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, या तो फिर आप जब भी दूसरे दिन भी आप बाई कर सकते हो। सपोज़ आपने बाई ऑर्डर पे क्लिक किया तो उसके बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा डिलीवरी और इंट्राडे मल्टीप्लायर। इंट्राडे मल्टीप्लायर का ऑप्शन होता है कि आज जब सुबह मार्केट स्टार्ट हुआ और आपने आज ही के आज ही स्टॉक बेच दिया 3:30 बजे से पहले, तो वो इंट्राडे हो गया। डिलीवरी का मतलब होता है कि आपको आज आपने कोई स्टॉक बाई किया और फ्यूचर में मानो 1 महीने के बाद, 1 वीक के बाद या फिर 10 दिन के बाद आपको जब भी उसकी प्राइस बढ़ेगी तब आपको वो स्टॉक सेल करना हो तो आप डिलीवरी का ऑप्शन रख सकते हो। दूसरा है लिमिट और मार्केट। लिमिट का मतलब होता है कि आप अपनी खुद की प्राइस रेंज यहाँ पे रख सकते हो। अभी 247.35 चल रही है और यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग मानो कि वो नीचे आ रहा है प्राइस, तो आप नीचे भी कर सकते हो। सपोज़ आपने 240.30 रखा। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि आप कभी भी कोई भी प्राइस को ना राउंड फिगर में मत रखो। सपोज़ यहाँ पे 247 चल रहा है और आपने यहाँ पे रख दिया 240, तो वो कभी भी आपका ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। तो पॉइंट में वेरिएशन रखना ज़रूरी है। दूसरा है यहाँ पे हम मार्केट सेलेक्ट करेंगे, तो अभी जो मार्केट रेट चल रहा है वही रेट से आपका स्टॉक बाई होगा। क्वांटिटी, आपको जो भी क्वांटिटी बाई करनी हो वो आप यहाँ पे क्वांटिटी सिंपली ऐड करके प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो आपका स्टॉक बाई हो जाएगा। दूसरा ये आईओसी का मीनिंग होता है इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल। अगर आपको ऑर्डर कैंसिल करना हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। स्टॉप लॉस में कुछ भी नहीं करना है। डीक्यू का मीनिंग होता है डिस्क्लोज क्वांटिटी, उसका भी मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है। वो जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं डिस्क्लोज क्वांटिटी। तो ये हो गया बाई का। दूसरा है सेल का ऑप्शन, तो जो मैंने आपको माई वेल्थ में जाके बताया था। अभी इक्विटी होल्डिंग में कुछ नहीं है तो आप यहाँ से नहीं कर पाओगे, पर जब भी आपका स्टॉक कोई भी होल्डिंग में आता है तो होल्डिंग इक्विटी में आप जाके यहाँ से जो भी है वो आप सेल कर पाओगे। तो ये हो गया बाई सेल का, और वॉच लिस्ट कैसे ऐड करना है वो, और रिपोर्ट वाला पूरा ऑप्शन। थैंक यू।